नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हील एंड पॉजिटिव कर रहे होंगे। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल पे। तो आज मैं फिर से आप सभी के लिए एक नई फ्रेश रीडिंग करने जा रही हूँ। और आज की जो रीडिंग है ना, यह एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। इसका मतलब यह है, आप इसे जब भी देखेंगे ये आपके साथ रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट हो उतना ही लीजिएगा, बाकी को दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। आप इस रीडिंग को एक गाइडेंस के तौर पर भी देख सकते हैं। चलिए देख लेते हैं कि आपके जीवन में क्या होने वाला है, क्या ऐसी बातें हैं, क्या ऐसी चीजें हैं जो आपके लिए जानना बेहद ज्यादा जरूरी है और वह बातें शायद आपको ना पता हो। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको कार्ड्स बता देती हूँ, उसके बाद हम एनर्जी चेक करना शुरू कर देंगे। उससे पहले वीडियो पसंद आते हो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। ठीक है। कार्ड कुछ इस तरीके से आ रहा है: 3 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, 10 ऑफ कप्स। ओके। द हर्मिट का कार्ड आया है, द डेविल। ओके। द हैंगमैन, द टेम्प्रेस। ओके। द हाई प्रेस्टिज एंड बॉटम ऑफ द डेक, द स्टार का कार्ड है। ठीक है। यह कार्ड्स निकल के आ रहे हैं। ओके। चलिए, आपसे मैं प्रार्थना करना चाहूंगी कि रीडिंग को शुरू करने से पहले आप एक छोटी सी प्रार्थना कर लीजिए। जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं, कृपया अपनी श्रद्धा और भक्ति को कभी भी कम मत कीजिएगा, चाहे आपके जीवन में कोई भी परिस्थिति आए। ठीक है। और आप उनको धन्यवाद कहना कभी मत भूलिएगा, क्योंकि जो परम पिता परमेश्वर ने आपको जो चीज़ दी है वो उनकी कृपा है। तो अगर आपके जीवन में अनुकूलता आ रही है, आपके फेवर में चीज़ें हो रही हैं, तो वो ईश्वर की दया मानिएगा। और अगर प्रतिकूलता आपके जीवन में आ रही है तो उसको भी कृपा ही समझिएगा, क्योंकि जो भी चीज़ें हमारे जीवन में आती हैं हमारी अच्छाइयों के लिए ही होती हैं। उनके द्वारा, ईश्वर के द्वारा किया गया सब चीज़ अच्छा ही होता है। तो कभी भी इसकी वजह से आपके जीवन में कभी भी प्रतिकूलता है, कभी भी आपके फेवर में चीज़ें ना हो, तो कभी भी अपनी श्रद्धा को और ना ही ईश्वर की भक्ति को कम कीजिएगा। ठीक है। क्योंकि वही है आपकी ढाल। ओके। तो आज की एनर्जी बहुत ही साफ बताती है कि आपकी भक्ति ही आपकी सबसे बड़ी ढाल बन चुकी है। इसीलिए मैं यहाँ पर बार बार कह रही हूँ कि अपनी भक्ति को, अपनी श्रद्धा को कभी भी ईश्वर के प्रति कमजोर मत होने दीजिएगा। आज की रीडिंग बहुत ही स्ट्रांग एंड रिवीलिंग है। जो आज मैं यहाँ पर देख रही हूँ ना, वो ये है ना कि आपके खिलाफ जो भी तांत्रिक वार किए गए वो एक एक करके ना विफल हो चुके हैं। सारा यहाँ पर धराशायी हो चुका है। और ये बात खुद आपकी महिला शत्रु ने, तांत्रिक ने उसे साफ साफ बता दिया, साफ साफ लफ्जों में। ठीक है। तांत्रिक ने अपनी महिला शत्रु को यह बता दिया कि जिसकी वजह से जो बातें तांत्रिक के द्वारा आपकी जो महिला शत्रु है ना उसको पता चली, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। कुछ ऐसा खुलासा तांत्रिक ने आपके बारे में किया जो महिला शत्रु कभी भी नहीं जानती थी। देखिए, आपकी जो शत्रु है ना, महिला शत्रु, यहाँ फीमेल की एनर्जी बहुत ही स्ट्रांगली आ रही है, इसीलिए मैं महिला शत्रु की बात यहाँ पे कर रही हूँ। तो आपकी जो महिला शत्रु है ना, बहुत समय से शांति, आपको खुशी और आपकी स्थिरता से ना परेशान थी। जो भी आपके जीवन में बैलेंस था, खुशियाँ थी, ठीक है, इन सब चीज़ों से ना आपकी प्रोग्रेस को देख के ना बहुत ज़्यादा इसको गुस्सा आता था। आपसे जेलसी इसको बहुत ज़्यादा थी। इसका उद्देश्य सिर्फ एक ही था, आपको मानसिक रूप से तोड़ देना, आपको इमोशनल रूप से, भावनात्मक रूप से अकेले कर देना, जिससे कि कोई भी आपका साथ न दे, कोई भी आपके फेवर में, चाहे वो आपके घर वाले हों, आपके आसपास के लोग हो, रिश्तेदार हो, कलीग हो, कोई भी आपके फेवर में ना हो। इसका मेन मकसद यही था, आपके परिवार के, आपके धन और रिश्तों का प्रॉब्लम क्रिएट करना, दरार डालना। क्योंकि यह महिला जो है ना आपको खुश नहीं देखना चाहती। तो एक जो भी इंसान होता है ना, उसके जीवन में दो ही चीज़ें उसको खुशी देती हैं। ठीक है। दो ही चीज़ें होती हैं जिससे इंसान खुश रहता है, एक उसका अपना परिवार और उसके नाते रिश्तेदार। ठीक है। और दूसरा चीज़ है पैसा और धन। तो इन दोनों चीज़ों में कहीं ना कहीं ये जो है ना ग्रहण लगाना चाहती थी। तो तांत्रिक को साफ साफ वो बोल दिया है, ठीक है, कि मुझे इसे टूटते हुए देखना है, मुझे इसकी हंसी खत्म करना है, इसके चेहरे पर जो हंसी है, मुस्कान है, जो इसके जीवन में खुशियां हैं, वो मुझे किसी भी हालत में खत्म करना है। यहाँ पर क्या भेजा गया था आपके ऊपर, यह चीज़ें मैं आपको बता दूं कि आपके ऊपर किसी तरीके के प्रोजेक्शंस किए गए थे। तो यहाँ पर कार्ड्स दिखा रहे हैं, यहाँ पर द
टावर का कार्ड आया है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, एस ऑफ कप्स एंड सिक्स ऑफ वॉर्ड्स। ठीक है, यह कार्ड्स यहाँ पर बता रहा है, इसका मतलब यह है कि आपके ऊपर ऐसा तंत्र भेजा गया था ना जो आपको अंदर ही अंदर ना खोखला कर दे, आपको अंदर ही अंदर तोड़ दे और किसी को कुछ पता ही ना चले। आप रोते रहें, कूदते रहें अंदर ही अंदर, लेकिन किसी को आप बता भी ना सके, किसी से अपने दुख दर्द को बयां भी ना कर सकें। इस तरीके का तंत्र आपके ऊपर प्रोजेक्शन किया गया था, आपके ऊपर भेजा गया था। ठीक है, देखिए आपके परिवार में जो भी गलतफहमियां हुई, जो भी दरार आई, जो भी बिना किसी कारण के आपके जीवन में देखा गया, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े आपके घर परिवार में हो रहे हैं, फाइनेंशियल प्रेशर, पैसों से रिलेटेड दिक्कतें आपके जीवन में अचानक से ना आपको बढ़ना जो है वो शुरू हो गया है। हो सकता है कि आप कोई जॉब करते हो, उस जॉब से रिलेटेड कोई दिक्कत, जॉब का छूट जाना या फिर उससे बहुत सारी दिक्कत आपको देखने को मिली। आप जॉब पे जाते हैं तो वहाँ पर आपको 4 बातें हमेशा सुनने को मिलती हैं। कोई बिजनेस करते हैं तो उसमें भी आपको लॉस का सामना करना पड़ता है और इन सब चीज़ों की वजह से कहीं ना कहीं आप डिप्रेशन में चले जा रहे थे। आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही थी, बेचैनी, अपने आप को आप अकेलापन महसूस कर रहे थे। तो यह सब कुछ ना प्लान के तहत हुआ था, यह सब कुछ साजिश किया गया था आपके अगेंस्ट। आप यहाँ पर असली बात सुनिए, तांत्रिक ने खुद माना कि आपके चारों ओर एक डिवाइन प्रोटेक्शन सर्कल है जो आपको प्रोटेक्शन दे रहा है, और यह कोई आम सुरक्षा नहीं है, यह पूजा, कर्म और पूर्वजों के आशीर्वाद से बना हुआ घेरा है जो आपको प्रोटेक्शन प्रदान कर रहा है। आपके देवी देवता, आपके पितृ और एक शक्तिशाली दिव्य ऊर्जा दिन रात आपकी रक्षा कर रही हैं। ठीक है, इसीलिए जो भी तंत्र आपके ऊपर भेजा गया वो वहीं का वहीं पलट करके वापस चला गया, बस सब कुछ बैकफायर हो गया। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको ऑनेस्टली बोलूँ ना तो हो सकता है ना कि 5 से 10% हल्का फुल्का तो असर हुआ ही होगा, क्योंकि मैंने आपको हमेशा बोला है कि जो भी प्रोजेक्शन किए जाते हैं वह ऐसा नहीं है कि 100% ही बैकफायर हो जाते हैं, क्योंकि कुछ एनर्जी तो आती हैं, जो भी आपके जीवन में दिक्कतें आई हैं वही 5 से 10% था। ठीक है, क्योंकि प्रारब्ध जो है वो पूरी तरीके से रोका नहीं जा सकता, लेकिन हाँ अगर 100% असर होता ना तो आज आप इस वीडियो को नहीं देख रहे होते, आप आज इस वीडियो को देख ही नहीं पाते, इस वीडियो तक आप पहुंच ही नहीं पाते। तो ये ईश्वर की सबसे बड़ी कृपा है, आपकी ईश्वर ने जहर को अमृत बना दिया, अंगारों को फूल बना दिया, अंधेरे को रोशनी में बदल दिया। आपके आगे एक अदृश्य शक्ति ढाल बन करके खड़ी रही और आपको पता भी नहीं चला। अब बात करते हैं महिला शत्रु और उसके तांत्रिक की। उसका खुद का प्रोटेक्शन सर्कल जो है वो टूट चुका है, उसकी विद्या काम नहीं कर रही है, जो भी काम वो कर रहा था सब विफल हो रहा है, उसे आर्थिक और मानसिक रूप से नुकसान हो रहा है। उसकी इस ईश्वर ने उसकी शक्ति को जड़ से हिला करके रख दिया। उसका कोई पुराना राज, कोई पुराना डर, कोई दबा हुआ कल फिर से एक्टिवेट हो चुका है। वो चीज़ें वो बहुत मुश्किल से दबा करके छुपा करके बैठी थी, अब वही उसकी नींद, चैन और मानसिक शांति को छीन रहा है। यह कर्मों का सीधा हिसाब है। ओके, क्योंकि आपके पास परमपिता परमेश्वर की प्रोटेक्शन है तो आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब तांत्रिक के ऊपर और आपकी महिला शत्रु के ऊपर सारी चीज़ें बैकफायर होने वाली हैं, क्योंकि परमपिता परमेश्वर ही स्वयं आपका साथ दे रहे हैं। उन सब की सारी विद्याएं फेल हो चुकी हैं, अब वो कुछ भी नहीं कर सकते, तो आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो यह कर्मों का सीधा हिसाब यहाँ पे हो रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी, आपको रीडिंग कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।